So a very good morning to all of you. So today in this video we are going to start dictionary in Python. Here we will study what exactly the dictionary is, how it works, and we will perform some associated operation on it. Okay, so we will be doing different operation on dictionary. So first of all we will discuss what exactly the dictionary is. So a dictionary is just like a list, except that in the list we have to access it by using index. ओके, बेसिकली क्या होता है, जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी हमारी एक लिस्ट की तरह है. लिस्ट हमने अभी अपने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ी है. जो डिक्शनरी है वो हमारी एक लिस्ट की तरह ही है, बट डिफरेंस क्या है कि जो लिस्ट है हमारी, जो हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ी है अभी, जो लिस्ट है हमारी, वो लिस्ट को हम यूजिंग इंडेक्स नंबर हम उसको उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं. उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम लोग इंडेक्स नंबर का यूज कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर होते हैं. बट हेयर इन डिक्शनरी वी कैन नॉट एक्सेस डिक्शनरी with the index number because index number is not there in the dictionary. So in dictionary we can access any element using a unique key which can be a number, string or a tuple. Okay, डिक्शनरी के अंदर अगर हमें किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, ठीक है, किसी एलिमेंट को हमें प्रोसेस करना होगा, किसी एलिमेंट पे अगर हमें कोई ऑपरेशन करना है, तो हम उस एलिमेंट की एक पर्टिकुलर जो की है उसको हम एक्सेस करेंगे और उसके थ्रू हम उस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, उस आइटम को एक्सेस करेंगे. ठीक है, सो जो हमारी डिक्शनरी है, डिक्शनरी क्या होती है बेसिकली? डिक्शनरी इज ए अनऑर्डर्ड सेट ऑफ, डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की पेयर वैल्यूज. ठीक है, इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट. ठीक है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है. ठीक है, लिस्ट हमारी ऑर्डर्ड है क्योंकि उसमें इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, बट डिक्शनरी इज आवर अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की पेयर वैल्यू. ठीक है, विद इन कर्ली ब्रेसेस, यू कैन सी विद इन कर्ली ब्रेसेस. लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती है, टपल हमारा पैरेंथेसिस के अंदर होता है, बट जो हमारी डिक्शनरी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ, दैट इज इन इनक्लोज्ड बाय कर्ली ब्रेसेस. ओके, सो जैसे हमारी इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, जिस तरह से हमारी इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर हर वर्ड के लिए एक मीनिंग होता है, उसी तरह हमारी डिक्शनरी के अंदर, कंप्यूटर में जो हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, पाइथन में जो हम डिक्शनरी पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हर की के लिए एक वैल्यू एसोसिएटेड होती है. ठीक है, जैसे हमारा इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर हर वर्ड के लिए एक मीनिंग होता है, वैसे ही हमारा डिक्शनरी के अंदर हर की के लिए एक वैल्यू होती है. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड की वैल्यू पेयर. ठीक है, की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलन. की एंड वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉलन. ठीक है, की और वैल्यू दोनों हमारी सेपरेट होती है कॉलन से. इन ए डिक्शनरी नो टू कीज कैन बी सेम. डिक्शनरी के अंदर हमारी दो की सेम नहीं हो सकती, दोनों की एक जैसी नहीं हो सकती. ठीक है ना, ये आप ध्यान रखिएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू इन ए डिक्शनरी कैन बी चेंज. डिक्शनरी की वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं. द वैल्यू कैन इन ए डिक्शनरी कैन बी चेंज, हेंस इट इज कॉल्ड म्यूटेबल डाटा टाइप. क्योंकि हम इसको चेंज कर सकते हैं, जो इसकी वैल्यूज है, जो इसकी वैल्यूज पड़ी हुई है, उनको हम चेंज कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूटेबल डाटा टाइप. ओके, बट रिमेंबर, कीज इन द डिक्शनरी कैन नॉट बी मॉडिफाइड. हम उसके आइटम को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी वैल्यूज को तो मॉडिफाई कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मॉडिफाई द की इन द डिक्शनरी. की हमारी क्या होगी? की हमारी कॉन्स्टेंट ही रहेगी. इट मे बी नंबर, क्योंकि नंबर कभी चेंज नहीं हो सकता. ठीक है, इट मे बी स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हमारी इम्यूटेबल डाटा टाइप है. इट मे बी टपल, क्योंकि टपल भी हमारा इम्यूटेबल डाटा टाइप है. सो दैट कैन बी यूज्ड टू as a key, that can be used as a key. Numbers, string and tuple can be used as a key. Okay, so how to create a dictionary? Let us see how to create a dictionary.
So creating a dictionary, the syntax to create a dictionary is like this. First of all, we'll write the name of the dictionary. Here we'll write the name of the dictionary. ये dictionary का नाम यहाँ पे आएगा. Then we are having equal to sign, then opening curly braces. After that we will write the key. It may be number, it may be string, it may be tuple, then colon, and then value associated with that key. ठीक है, this is our one item. This will become one item. ठीक है, एक item ये हमारा बन गया यहाँ पे. Then after that comma for next item. Then again key, यानी कि key for second element, then colon and then value. ठीक है, ये दूसरा की वैल्यू पेयर हो गया. Then again comma, then key, colon and then value. So this is how we can create a dictionary in the Python. ठीक है, हर आइटम के लिए हमें की देनी पड़ेगी और हर की के लिए हमें एक वैल्यू देनी पड़ेगी. that will be comma, that will be separated by colon. Okay, after that it has to be closed. ठीक है, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस. राइट, एग्जांपल देखते हैं इसका. एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा. सपोज दिस योर डिक्शनरी, द नेम ऑफ द डिक्शनरी इज ए एंड हेयर वी आर हैविंग इक्वल टू साइन, देन ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, दिस इज और वाई, ये वाई है हमारा. दिस वाई इज की एंड कॉलन एंड देन दिस इज द वैल्यू. So 2 is the value. So this 2, y is the key and 2 is the value. So this is a key value pair. ये एक हमारा क्या होंगे, की वैल्यू पेयर होगा. की इसमें y है और 2 हमारा यहाँ पे वैल्यूज है एसोसिएटेड विद y. राइट, देन कॉमा नेक्स्ट आइटम के लिए, देन x कॉलन 1, x हमारी क्या है, की है, और y और ये 1 हमारा क्या है, वैल्यू है. देन z कॉलन 3, z हमारी की है एंड 3 हमारी वैल्यू है. राइट, so here y colon 2 is a key pair value. ठीक है ना, is a key value pair. Right, now a is the name of the dictionary. a यहाँ पे क्या है, name of the dictionary, and curly braces marks the beginning and end of the dictionary. ठीक है, ये हमने क्या था यहाँ पे, curly braces, ये opening curly braces marks the beginning and this closing curly braces it marks the end of the dictionary. I think it is clear to everyone. Now we'll move to accessing a dictionary. Accessing element of a dictionary. Dictionary के element को हम कैसे access करेंगे? How to access the element of a dictionary? To access individual element from the dictionary, we need the key. हमें की जरूरत पड़ती है. अगर हमें individual element को read करना है, individual element को हमें process करना है, in that case we need the key. For example, we are having the following dictionary. A is equal to y2 x1 z3. ठीक है, ये हमारी 3 इसके अंदर आइटम है. इसमें y, x एंड z हमारी की है. तो अगर हम लिखेंगे, ये हमारा इंटरेक्टिव मोड में है, यानी कि शेल मोड में है. अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं ax यानी कि अगर हम की मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, देन ऑटोमेटिकली इट विल गिव यू द वैल्यू व्हिच इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर की. तो x के साथ जो यहाँ पे एसोसिएटेड है वो है 1, तो यहाँ पे ये 1 प्रिंट कर देगा. आफ्टर दैट अगर हम प्रिंट करेंगे a z, तो z के अकॉर्डिंग ये 3 प्रिंट कर देगा. z के साथ क्या एसोसिएटेड है, z के साथ हमारा यहाँ पे 3 एसोसिएटेड है. So this is how we can access any element from the dictionary using its key, using keys. Okay, then we can also use this print statement, print a then x. Okay, and here we can print the value, so it will give you the output like this. Fine, then a x 10, then it will give you the value. It will change the value at x की. ठीक है, x पे भी हमारी वैल्यू क्या थी, यहाँ पे 1 थी. नाउ इट विल चेंज द वैल्यू टू 10. अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये x पहले कैसे आ गया, y बाद में चला गया. तो दो डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर सेट. डिक्शनरी क्या है हमारा, अनऑर्डर सेट ऑफ की पेयर वैल्यू. तो इट कैन गिव यू द आउटपुट इन एनी फॉर्म. राइट, so there is no fixed form, so it can give you the output in any form, though it is a unordered set of key value pair. Okay, I think it is clear. Now let us go to Python. Okay, so suppose the name of the dictionary is
D, and here we are opening the curly braces, and right now I am writing X colon 1, this one item, Y colon 2, then Z colon 3, then A colon 4, right? So this is your dictionary. If you want to print the value of of a particular key, print print name of the dictionary का नाम यहाँ पे देंगे, then we'll write the key कि हमें किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है. तो हम यहाँ पे x कर दिया, x, तो it will give you the output 1. So here you can see the output is 1. If you write a here, अगर हम इसको यहाँ पे a कर देंगे, then it will give you the output 4. Same as if you do it z, then it will give you the output 3. So this is how we can access element of a dictionary. So इस तरह से हम डिक्शनरी के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ आई विल चेंज द वैल्यू. इफ यू वांट टू चेंज द वैल्यू, तो d इज इक्वल टू d, हमने कहा हमें z पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको चेंज करना है. dz इज इक्वल टू हमने कर दिया यहाँ पे 20. ओके, इसको प्रिंट कर लेते हैं. प्रिंट बिफोर क्या थी एंड आफ्टर क्या. ओके, एंड हियर आफ्टर. पहले हमारी डिक्शनरी पहले क्या थी और बाद में क्या होगा. रन करते हैं इसको. समथिंग इज रॉन्ग देयर. बिफोर में ओके फाइन. रन करते हैं. So here you can see, before we are having x is equal to 1, y2, z3 and a4, and here after modification x1, y2, z20 and a4. So I think it is clear to you. So that's all for this video. In our next video we will discuss further programs of dictionary. Thank you very much. God bless you all.